हाय गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 बेसिक क्रोम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो स्टूडेंट हैं या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उनको सर्फिंग करनी पड़ती है ब्राउज़र में। तो ये उन उन लोगों के लिए है। तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सो सो पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं। तो सो गाइस चलते हैं और पहली ट्रिक को देखते हैं। सो पहली ट्रिक है, तो मैं आप एक एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाता हूँ। अगर आपके वेब क्रोम में अलग अलग वेबसाइट्स खुली हैं, जस्ट लाइक मैंने एक न्यूज़ वेबसाइट ले ली और दूसरी वेबसाइट मैंने एक यूट्यूब ले ली। अलग अलग वेबसाइट्स खुली है और मैं एक और वेबसाइट ले लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। अब मैंने 3 वेबसाइट खोल रखी हैं और अब मैं सर्फिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ ढूँढ रहा हूँ और गलती से मेरा एक टैब डिलीट हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं जस्ट लाइक दिस टैब व्हिच इज़ मार्केट साइजिंग, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये मैं रीड कर रहा हूँ कि क्या होता है अगर मैंने ये गलती से रिमूव कर दिया। अब मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा? अब मुझे उसी जगह पर को जाके अब नया टैब खोल के मैंने वो वेबसाइट का नाम दोबारा ढूँढना पड़ेगा कि क्या था और मैंने कहाँ से मैं क्या सर्च कर रहा था और मैंने सब ढूँढना पड़ेगा। तो विदाउट डूइंग दिस मैं एक आपको कमांड बताता हूँ व्हिच इज़ कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। अगर आप ये दबाएँगे तो वो पर्टिकुलर टैब रिकवर हो जाएगा। सो देख सकते हैं आप। अब और उसी पोजीशन में होगा। अब जैसे कि आप सोच रहे हो कि खाली एक ही के लिए है, ये एक ही के लिए नहीं है। अगर आप मल्टीपल चीज़ें भी रिमूव कर देते हो, जस्ट लाइक मैंने तो सभी रिमूव कर दिया मैंने, सब तो नहीं करता हूँ, एक छोड़ देता हूँ। तो मैंने 2 चीज़ रिमूव कर दिया। अब मैं कैसे उसको दोबारा रिकवर करूँगा? मुझे मल्टीपल टाइम CTRL व्हिच इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाना पड़ेगा। अब मैं मल्टीपल टाइम दबाऊँगा तो सारी चीज़ जो मैंने खोली थी वो सारी रिकवर हो जाएँगी और मुझे बता देंगी। जैसे मैंने न्यू टैब खोला था और उसके बाद मैंने सेटिंग खोली थी, वो सब रिकवर होके बता देंगे। सो है ट्रिक नंबर फर्स्ट। एंड देन अब मैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ आता हूँ। तो अब अगर कोई आप वेबसाइट फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं या आप किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं बट आप चाहते हैं कि जब मैं ब्राउज़र लोड करूँ तो वो चीज़ सबसे पहले आए और मतलब आप एक चीज़ को जनरली सेव करना चाहते हैं कि वो सबसे पहले रीलोड हो। तो उसके लिए अगर कोई भी वेबसाइट आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, जस्ट लाइक उस वेबसाइट उसको टैब में खोलिए और उस टैब में राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर कोई पिन का ऑप्शन होगा, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई लेफ्ट साइड में एक स्मॉल जगह पर को आपको एक दिख जाएगी ये वेबसाइट। सो अगर आप इस क्रोम ब्राउज़र को रिमूव भी कर देते हैं और दोबारा अगर आप इसे खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो भी रीलोड होके वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी वो वेबसाइट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है ट्रिक नंबर 2 के बारे में। अब चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 3 के बारे में। अब ट्रिक नंबर 3 ये है, अगर आप इसे अंडू करना चाहते हैं तो आप ये अनपिन कर सकते हैं। सो ट्रिक नंबर 3 है, अगर आपके पास आप कोई ट्यूटोरियल देख रहे हैं या कुछ सर्फ कर रहे हैं, ट्यूटोरियल देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मतलब आप कोई मीडिया चला रहे हैं और उसमें साउंड्स आ रही हैं और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि आपके मल्टीपल टैब्स खुले हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि साउंड आ कहाँ से रही है। तो ये जानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक यूट्यूब खोला और मैंने कोई और वेबसाइट खोल ली, गिटहब, जैसे मैं गिटहब खोल रहा हूँ और मैंने एक और कोई यूट्यूब ही खोल लिया और मैं कोई मीडिया चला रहा हूँ, जैसा एक मैंने ये खोल दी, मैंने वीडियो खोल दी और यहाँ वीडियो चल रही है। अब इसमें से साउंड आ रही है और दूसरी में इसमें भी कोई ए, वीडियो मिस्टर खोल देता हूँ जस्ट लाइक ये। इधर आओ। मैं हाँ तू इधर आ। अब दो दो साउंड चल रही है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, अगर इसमें ज़्यादा टैब होंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि ये साउंड आ कहाँ से रही है। तो मैंने एक एक करके जो ये साउंड है, मैंने एक एक करके टैब में देखना पड़ेगा किस टैब से साउंड आ रही है। अगर अभी तो खाली 4 टैब है, बट अगर यहाँ ज़्यादा टैब होते जस्ट लाइक 5 या 6 टैब या एनी टैब, एनी नंबर ऑफ टैब्स, तो मुझे क्या करना पड़ता, मैंने एक एक करके चेक करना पड़ता। बट क्रोम में एक
फीचर आता है विच इज़ दिस वन। एज यू कैन सी दिस आइकन, ये साउंड आइकन है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो जो जो मीडिया आपके क्रोम ब्राउज़र में चल रहा है वो यहाँ हाईलाइट कर देगा, और आप उसे पॉज भी कर सकते हो, और अगर आप गाना चला रहे हो तो आपको उसको नेक्स्ट प्ले भी कर सकते हो, और आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो। पॉज करके आप कैंसिल करना चाहो कैंसिल भी कर सकते हो। सो ये टिप नंबर 3 के बारे 3। अब टिप नंबर 4 के बारे में बात करता हूँ मैं। अब टिप नंबर 4 ये है, अगर आप चाहते हैं कि जब आप क्रोम खोलें और क्रोम खोलने के बाद एक स्पेसिफिक वेबसाइट आपको चाहिए कि वो लोड हो, और वो जब भी मैं क्रोम खोलूँ तो टैब मुझे वो टैब लोड होके मुझे शो करे। जैसे मैं कोई ट्यूटोरियल देख रहा हूँ और मैं कुछ चीज़ सीख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं रोज़ एक यूट्यूब में ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जब मैं क्रोम खोलूँ तो मुझे बार-बार www.youtube.com टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो गाइज़ अब आते हैं हम टिप नंबर 4 के बारे में। तो ओपन स्पेसिफिक टैब ऑन स्टार्टअप। सो ये वो ट्रिक है, जब भी आप कोई क्रोम खोलते हैं, क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं और आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टैब या कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या ऐप जैसे ही हम क्रोम खोलें और वो टैब हमें ओपन होके दे, तो उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले आप ये थ्री हैमबर्गर डॉट में क्लिक करिए। उसके बाद आप जाइए सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ ऑन स्टार्टअप करके एक टैब दिखेगा। उस टैब में अगर आप दबाएंगे तो आपको थ्री ऑप्शन दिखेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ओपन द न्यू टैब पेज। तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप क्रोम खोलें तो एक नया टैब खुल के दे जो ब्लैंक हो, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो ये आप इसमें क्लिक करके इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेट कर सकते हैं। सो दूसरा है कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर लोगों को ये सेटिंग के बारे में पता नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है, जब आप अपना अगर आपका क्रोम गलती से बंद हो गया हो और आपका जितना भी काम अपने टैब्स खोले हो वेबसाइट, या कोई आप सर्व कर रहे हो, जितनी भी वेबसाइट खुली हैं या ऐप खुले हैं, तो वो भी क्लोज हो जाते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका काम वहीं से स्टार्ट हो जहाँ पर से आपने लीव कर रखा है, तो आप इसमें क्लिक करिए। जैसे कि मैंने 4-5 मैं अलग अलग वेबसाइट्स खोल लेता हूँ। तो मैंने 3 डिफरेंट वेबसाइट खोली है और एक सेटिंग का मैंने टैब खोला है। तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया। अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ विंडो को और मैं दोबारा क्रोम खोलूँगा, तो मुझे चारों जो वो हैं वो मुझे मिल जाएंगी। तो ये आपका टाइम बहुत सेव करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से सेट होती हैं सेटिंग्स। सो अब लास्ट सेटिंग है ओपन ए स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कोई वीडियो, जैसे आप ट्यूटोरियल खोलने के लिए अगर आप क्रोम खोलते हैं खाली ट्यूटोरियल खोलने के लिए, तो आप चाहेंगे कि जब भी मेरा क्रोम खुले तो फर्स्ट में यूट्यूब खोलूँ, ना कि आपको बार बार टाइप करना पड़े www.youtube.com समथिंग लाइक दैट। सो इसके लिए ये ऑप्शन दे रखा है क्रोम ने। सो अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो आप नए पेज ऐड कर सकते हैं और यूज़ करेंट पेजेस, और इन पेजेस को भी आप इस सेटिंग में सेव कर सकते हैं। तो अगर आप ऐड न्यू पेज करके, अगर मैं यहाँ www.youtube.com डालता हूँ और अगर मैं यहाँ ऐड बटन तो ऐड हो गया। अब मैं कितने भी डाल सकता हूँ इसमें। जैसे और मैं डालता हूँ जस्ट लाइक www.facebook.com, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो मैं कितने भी ऐड कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, क्लोज करता हूँ, तो देखना आप ये सारे नहीं खुलेंगे। ये मेरा काम जो मैं कर रहा था वहां से ही स्टार्ट होता है। तो ये वाले टैब है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं दोबारा क्रोम खोलूंगा। तो क्रोम खोलने के बाद आप देख सकते हो एक जगह मेरा यूट्यूब खुल गया और एक जगह फेसबुक। सो आपकी ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी ये सेटिंग्स। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 5 के बारे में। सो ये ट्रिक है, ज़्यादातर लोगों को काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगता है कि जैसे आप ये खोलें और आपको आपका कर्सर कहीं और हो, या आपके पास अगर माउस ही नहीं है, तो आप यहाँ जाके क्लिक करके एड्रेस बार में आपको हाईलाइट कैसे करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। मैं आपको एक कमांड बताता हूँ विच इज़ कंट्रोल प्लस
एल, अगर आप ये दबाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा विदाउट यूजिंग माउस। आपको माउस को होवर करके यहाँ नहीं ले जाना पड़ेगा, जस्ट बाय यूजिंग CTRL प्लस L दिस विल हाईलाइट। तो अगर आप यहाँ कुछ भी सर्च करते हैं जैसे facebook.com तो हो जाएगा, बस आपको CTRL प्लस L क्लिक करना है। तो गाइस ये बहुत बेसिक ट्रिक थी, तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं चैनल को अपडेट करते रहूँगा। और थैंक यू, हैप्पी कोडिंग, लव यू ऑल।